हेलो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में आपने एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13 से देखिए। इसमें ज्ञात है, दिया गया है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, ऐसा त्रिभुज है और उनकी भुजाएं CA और CB पर बिंदु लिए गए हैं D और E। इसी प्रकार जैसा दिया गया है वैसा फिगर आपको ड्रा करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC आपको खींचना है जिसमें C समकोण शो करना है आपको। इसमें C बिंदु समकोण है तो ये 90C दिखाना है आपको, बाकी AB हो जाएगा। त्रिभुज ABC में इस प्रकार आपको ये बनाना है। तो ये बिंदु हमने ले लिया A और ये बिंदु लिया C, इसमें C समकोण है। और क्या दिया है? CA पर D, तो CA पर एक बिंदु हमने D ले लिया और CB पर बिंदु E लेना है, तो CB पर एक बिंदु आपने E ले लिया। अब क्रम से इनको मिलाते हैं, B और D को मिला देते हैं। B और D को मिलाया और D और E को मिला दिया। इस प्रकार आप देखते हैं कि इसके आपके त्रिभुज कितने बन गए। तो समकोण त्रिभुज ACB बन गया और समकोण त्रिभुज DCE बन गया और समकोण त्रिभुज DCB बन गया। और अगर हम A और E को मिला देते हैं, A और E को मिला दें, इस प्रकार आप देखते हैं कि A और E को मिला दिया जाए और D और E को मिलाया गया है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज ये आपका बन जाता है। यहाँ से एक बिंदु E पर आपका समकोण त्रिभुज, 4 समकोण त्रिभुज में बनते हैं। फिर आप देखेंगे कि कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। अगर हम D और B को मिला दें, A और E को मिला दें, D और E को मिला दें, तो आपके 4 समकोण त्रिभुज ACB एक बन गया, एक DCB बन गया, एक ACE बन गया और एक DCE बन जाता है। तो इनमें सभी में हम देखते हैं इन बिंदुओं को जो हमें प्रूव करना है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। जैसे AE, तो हमें AE, तो AE कर्ण ACE में बनेगा। BD, तो BDC और ये आपका है DCB में बनेगा, BD कर्ण बन जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ से निकालना प्रारंभ करते हैं। चारों समकोण त्रिभुज से आप निकाल लेते हैं। आपको देखना में आपके जो त्रिभुज बने समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम लेते हैं ACB से अगर आप लें तो यहाँ कर्ण कौन सा बनना है? कर्ण बनना है AB, इसलिए आप समकोण त्रिभुज से लिया तो AB स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ये बन जाएगा इक्वेशन। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। और समकोण त्रिभुज हम लेते हैं A, ये ले लेते हैं आपके बिंदु BD और DE अगर आप निकालना चाहें तो DCE से ले लेते हैं, DCE से इस समकोण त्रिभुज से ले लेते हैं। तो यहाँ DE कर्ण बनेगा तो DE स्क्वायर इज इक्वल DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये बन जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में लेते हैं तो DCE में DE कर्ण बनेगा, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार, पाइथागोरस प्रमेय से आप कर रहे हैं। अब समकोण त्रिभुज लेते हैं, AE आप निकालना चाहते हैं तो ACE, समकोण त्रिभुज ACE से अगर आप लें, इस समकोण त्रिभुज में आप लेंगे AE स्क्वायर, AE स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इस समीकरण आप थर्ड डाल देते हैं। ध्यान रखेंगे AE कर्ण है, AC लंब है और CE आधार है। अब समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज लिया गया था तथा अगला लेते हैं समकोण त्रिभुज बिंदु BD लेना है तो DCB
डी सी वी से लेते हैं, तो यहाँ आपका डी बी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर, इसे आपका यहाँ पर बी डी स्क्वायर आया है जो आपको प्रूव करना है। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल डी सी स्क्वायर लंब स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ये आधार का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब आगे आप देखते हैं कि हमको जो प्रूव करना है बाया पार्ट कितना है, बाया पक्ष ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए ए ई कहाँ पर है, समीकरण 3 में ए स्क्वायर है और बी डी कहाँ पर, समीकरण 4 में। अगर 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। समीकरण तीसरा लेते हैं, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर अगर इनको आप जोड़ते हैं, देखिए बायां पक्ष बाएं से जुड़ेगा तो ए ई स्क्वायर बायां पक्ष ए ई स्क्वायर प्लस इसका बायां पक्ष बी डी स्क्वायर इसका दायां पक्ष ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इसका दायां पक्ष प्लस डी सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। दायां पक्ष बायां पक्ष जोड़ दिया। अब देखते हैं बहनों, यहाँ का अगर आप ध्यान दें, समीकरण 1 में आपका क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो आपके पास ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर है तो इनको एक साथ रख लेते हैं, और 2 में डी सी स्क्वायर सी स्क्वायर इनको एक साथ रख लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एक साथ रख लिया, ये पार्ट और ये पार्ट एक साथ रख लिया, जो बचा रख देते हैं डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये एक साथ रख लेते हैं। अब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये जो वैल्यू आपकी है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए यहाँ से समीकरण 1 से ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसका मान है, ए बी स्क्वायर का मान है। यहाँ आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसका मान है, डी ई स्क्वायर है, डी ई स्क्वायर। समझने के लिए आप दिखा सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड से, समझने के लिए फर्स्ट और सेकेंड से, वैसे आपकी समझ में आ गया है, इससे आप पहचान के लिए कि फर्स्ट और सेकेंड से ऐसा किया गया है। अब देखते हैं इसका मान जो हमारा आ गया, इसलिए सीधा करके रख दीजिए ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अपने उद्देश्य को ध्यान दीजिए, जो आपको सिद्ध करना था, क्या आपने अपने उद्देश्य की पूर्ति किया? तो देखिए हमें ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखेंगे, सवाल को जो दिया गया उसको ध्यान में देंगे। किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3CD। फिगर इसमें दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी के ए शीर्ष से बी सी पर लंब डाला गया है, बी सी पर डाला गया लंब बी सी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, तो बी सी को डी पर प्रतिच्छेद करता है, और शर्त ये है कि जो dB का मान है 3CD के बराबर है। ये ज्ञात है, आपको दिया गया है। इतना सिद्ध क्या करना है, 2AB स्क्वायर इज इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है। अब इसी कंडीशंस में आप देखते हैं कि अगर आप लेते हैं यहाँ से जो दिया गया है, वहीं से चलते हैं, सिंस दिया है आपका dB इज इक्वल 3CD, आपको ज्ञात है, ये दिया गया है। अगर आप BC को निकालें, BC की वैल्यू आप निकालते हैं, BC इज इक्वल, फिगर में देखेंगे BC की वैल्यू CD धन DB, CD धन DB कर दें तो BC की वैल्यू फाइन हो जाएगी। ये फिगर से ज्ञात होगा, CD प्लस DB कर दें तो BC आपकी आ जाएगी। अब देखिए CD, तो आप यहाँ देखेंगे कि CD प्लस dB की वैल्यू आपको पहले से ये दिया गया है, ये दिया गया है,
तो हम dB की जगह में 3CD पुटअप कर देते हैं। 3CD CD अब प्लस 3CD आप जोड़ेंगे तो 4CD हो जाएगा। 4CD। तो अगर CD की वैल्यू फाइंड करें, CD का मान ज्ञात करें BC के पदों में, तो 4 गुणे की संख्या यहाँ बटे में चली जाएगी। इसलिए CD का मान आप ज्ञात करेंगे, यह 4 यहाँ बटे में पहुँच जाएगा। तो BC बटे 4 समीकरण ये 1 प्राप्त हो गया। CD के वैल्यू आपके आ गई। अब इसी प्रकार आप देखते हैं कि dB की वैल्यू CD में आपको ज्ञात है। इसको भी आप dB को BC में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए आप निकालना चाहें कि जो BD की वैल्यू है हमें CD में ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? BC में CD घटा दें। इसलिए हम निकाल लेते हैं BD की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि BD इज इक्वल, BD का मान ज्ञात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा BD BC में CD घटा देते हैं, BC माइनस CD कर देते हैं। BC माइनस CD का मान आपको ज्ञात हो चुका है। CD का मान BC के पदों में BC/4, BC/4 ये फाइंड कर चुके हैं। इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 1 और ये एलसीएम 4 लिया गया तो 4BC माइनस BC। इसे हल करेंगे, 4BC में BC सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3BC प्राप्त हो जाएगा, घटाने पर आ जाएगा बटे 4। तो ये प्राप्त हो गया। BD बराबर, चलिए जो BD की वैल्यू आ जाएगी BD इज इक्वल 3/4 BC, ये आपका ज्ञात हो गया। तो यहाँ से आपने ये इक्वेशन आपने इसको मान लिया, सेकेंड मान लिया। अब इसके बाद में देखते हैं आपके समकोण त्रिभुज 2 बनते हैं, एक ADC बनता है, एक ADB बनता है। इसलिए समकोण त्रिभुज ADB में ये इससे आप ले लेते हैं तो AB कर्ण बनेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, तो AD स्क्वायर AB स्क्वायर इज इक्वल AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ये समीकरण आपने 2 तक मान चुके हैं, तीसरा मान लेते हैं इसको। तथा समकोण त्रिभुज ADC से ले लेते हैं, ADC से, और जब इससे ले लेंगे तो यहाँ AC कर्ण बनेगा तो AC स्क्वायर इज इक्वल AD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये आपका आ गया क्वेश्चन 4 आ गया। AC स्क्वायर का AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अगर आप समीकरण 3 और 4 की ओर निकाल डालते हैं, समीकरण 3 और 4 की ओर निकाल डालते हैं तो ये AD अगर घटा दें इसको तो AD स्क्वायर का विलोपन हो जाएगा। तो DB और CD के पदों में आपका आ जाएगा कि हमसे घटा देते हैं समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 4 घटाने पर, अब घटाने पर सीधे करेंगे, ध्यान रखना है आपको। AB स्क्वायर में A से बायां पक्ष से घटेगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल AD स्क्वायर में AD स्क्वायर घटाएंगे 0 हो जाएगा, DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब DB स्क्वायर यहाँ से देखिए, आपने DB या BD आपने यहाँ से ज्ञात कर रखा है। जो DB स्क्वायर है किसका मान है, यहाँ जो आपका है DB, जो हम इसको BD के स्वरूप में आपका यहाँ DB प्रयोग किया गया है BD की जगह में, तो आप भी BD को DB ध्यान में रखिएगा कि यहाँ हम क्लियर कर रख देते हैं, BD को DB रख देते हैं। DB की वैल्यू आ गई तो DB की वैल्यू क्या रख देते हैं 3/4 BC स्क्वायर, 3/4 BC और पूरे का स्क्वायर आपको ये करना है, माइनस CD। देखिए CD की वैल्यू आप फाइंड कर समीकरण 1 से प्राप्त कर चुके हैं, BC/4 आपका आ गया है, BC/4 इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 9/16 BC स्क्वायर माइनस
BC² बटे 16 हो जाएगा। तो 9 BC² में देखिए एलसीएम में हर समान है तो हर से अंश घट जाएगा। 8 BC² बटे 16 इसका मान आ जाएगा AB² माइनस AC² का मान आपका ये प्राप्त हो रहा है। अब इसी पद को हम ऊपर रखते हैं, जो दिया गया है इसी के ऊपर के उठा के हम रखते हैं और इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। इसलिए AB² माइनस AC² इज इक्वल 8 बटे 16 BC²। 8 बटे 16 BC²। 8 के 8 8 दूनी 16, 2 का यहाँ ये गुणा कर देते हैं तो 2AB² माइनस 2AC² इज इक्वल BC²। अगर ये माइनस का है इसको राइट में ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है। 2AB² ये अगर राइट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2AC² प्लस का हो गया, पहले से प्लस का ये रखा हुआ है प्लस BC²। और यही आपको प्रूव करना था। देखिए अपने उद्देश्य की ओर जो सिद्ध करना था, क्या प्रूव करना था? 2AB² इज इक्वल 2AC² प्लस BC² ये प्रूव करना था। और इसको कंडीशंस को आप ध्यान से करें, कोई भी दिक्कत है आप जो कमेंट्स बॉक्स में दें, इसको पुनः हम वीडियो को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। इस क्वेश्चन को द्वारा वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहें, अपनी समस्याओं को बताते रहें। तो ये 2B² इज इक्वल 2AC² प्लस BC² आपका प्रूव हो गया।